गुरुर्ब्रह्मा गुरुर् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयत्र च पितृवर्त मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस समय में हम लोग प्रयास करेंगे समझने का ध्यान को। गुरुदेव माता जी का प्रकाश आप सभी के साथ बना रहे, इसी कामना के साथ भगवान हमारे अंतस से अंधकार को मिटाए। जब हम बात करते हैं ध्यान के विषय में, तो ध्यान के विषय में जैसे ही हम चर्चा करते हैं तो हमारे मन में आता है एकाग्रता, किसी लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है ध्यान का वह है परमात्मा, जो हमारा परम लक्ष्य है। ये सर्वोच्च लक्ष्य है मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए। अब इसमें एक समस्या खड़ी हो जाती है कि आप इस अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे कि आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो उस परम लक्ष्य जो जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, जिसे हमें जानना है, वह है पराचेतना से मिलना। अब इस पराचेतना से मिलने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान के माध्यम से घटित होती है। जितने भी साधु संत महात्मा सत्पुरुष इस संसार में आए, उन्होंने किसी न किसी काल में इस एक विधा का जरूर उपयोग किया है, और यह विधा सभी के लिए है। कभी कभी लोगों के मन में कंसंट्रेशन और ध्यान दोनों को एक ही समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन होता है किसी क्रिया को लगातार करना पूरी एकाग्रता से, लेकिन ध्यान जो है वह इससे ऊंची स्थिति को कहते हैं। ये अक्रियाशील होता है। आप ऐसा कहिए कि जैसे नदी में आपको तैरना हो, तो नदी में तैरने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप अपना हाथ पांव मारेंगे, थक भी सकते हैं। और इस प्रक्रिया में आपको ध्यान की प्रक्रिया में क्या होगा? ध्यान की प्रक्रिया में हमें नदी में तैरना नहीं है, हमें डूबना है। तो यह ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप समझ लो कि आपका जो है संपूर्ण सर्वस्व समर्पण, विसर्जन और विलय करना है। अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना में पूर्ण रूप से संपूर्ण समर्पण और विलय कर ले, वही ध्यान है। अब इस ध्यान की प्रक्रिया का जो सामान्य परिचय होता है कि अपने विचारों की शक्ति को परमात्मा की तरफ मोड़ देना, अपने अंतस को परमात्मा की तरफ मोड़ देना, अपनी संपूर्ण एकाग्रता को ईश्वर की तरफ मोड़ देना, इसी की प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं। इसके कई तरीके होते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। आपके जीवन में निश्चित रूप से एक सुखद घटना घटित होगी। आप परमात्मा से एकाकार हो सकते हैं, आप ईश्वर से एकाकार हो सकते हैं, आपके जीवन में आनंद की उत्पत्ति हो सकती है। ये संभावना है। ये संभावना सिर्फ मनुष्य के साथ है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र आपके सामने है। स्वामी विवेकानंद जी हम ही लोगों की तरह हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य ही थे, लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं, उनके अंदर यह जिज्ञासा जागृत होती है कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, क्या उसे अनुभव किया जा सकता है। तो उन्हें उसका उत्तर मतलब हाँ, उसे देखा जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह हम सभी के मन में इस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए। यह कहने की बजाय कि किसी ने अनुभव किया है, यह बड़ी कठिन प्रक्रिया है, इसे हम नहीं कर पाएंगे, इसकी बजाय कि क्यों ना हम भी कोशिश करें। हम जिन भी परिस्थितियों में हों, उन परिस्थितियों में हमें प्रयास करना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हों, उस कार्य करके करने के साथ साथ अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना है।
हम सबको स्वयं की जागृत करनी है। हम सबको शुद्ध, साफ और सतत प्रयत्नशील बनी रहना है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, ईच एवरीबडी इज डिवाइन, ईच सोल हैज द पोटेंशियल टू बी डिवाइन। हर एक आत्मा के अंदर यह क्षमता विद्यमान है कि वह दिव्यता को धारण करे। अब सोचिए, डिविनिटी इज विद इन यू। आप सबके अंदर दिव्यता भरी पड़ी हुई है, उसे जागृत करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक खेत में बीज पड़ा हुआ है, अगर उसे पानी दिया जाए, धूप दी जाए और संरक्षण किया जाए तो उसमें से एक पौधा निकलेगा। सो पौधे का रोपण आपको नहीं करना है, बीज तो पहले ही परमात्मा ने अपना स्वरूप आपको बना के दिया। मनुष्य जो है परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ राजकुमार है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ये जो हमारा पूरा जीवन है, यह जो है इज अ गेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यह पूरी एकाग्रता का खेल है। जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, कहीं भी हो, भौतिक जगत में भी जितनी प्राप्तियां हैं मनुष्य के समझ, वो सभी प्राप्तियां उसकी एकाग्रता का ही परिणाम है। किसी ने अध्ययन में अपनी एकाग्रता लगाई तो वह उच्च कोटि का विद्यार्थी कहलाएगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप एकाग्र होकर के बैठते हो, अच्छे से तैयारी से बैठते हो, तो आप एक अच्छे परिणाम ले आओगे। दूसरा है, मेडिटेशन इज द फाइनल स्टेज ऑफ एन ऑर्डिनरी लाइफ एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। सोचिए, ये जो ध्यान है, ये जीवन का की सामान्य अवस्था की फाइनल स्टेज है, और ये फर्स्ट स्टेप है देव मानव बनने की। जो हम एक वेद का कथन आता है, वो कहता है कि मनुर्भव। वेद मनुष्य कहता है कि आप मनुष्य बनो। अब ये मनुष्य बनने की तो हम तो किसी से पूछा जाए तो सब कहेंगे हम वी आर ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब है कि शरीर वाला मनुष्य नहीं, जो दिखता है, दो दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, ये मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य है क्या? मनुष्य एक वृत्ति का नाम है, एक सोच का नाम है, जिसमें मानवता होती है, जिसमें दया होती है, करुणा होती है। इन सब के समुच्चय को मनुष्य वेद कहता है। इसीलिए मनुष्य वेद हर व्यक्ति से कहता है कि मनुर्भव, आप मनुष्य बनो। और मनुष्य और देवताओं के बीच का जो बीच की थोड़ी सी दूरी है, जैसे एक देवत्व के जागृत करने का माध्यम, सबसे सरल माध्यम ध्यान है। अपने अंदर देवत्व को आपको जागृत करना है, तो आपके पास सबसे सरल विधि है ध्यान, और सबसे कठिन भी है। कठिन इसलिए कि आप इसको जानते ही नहीं हो। और एक समस्या है, आप इसको मानो या ना मानो, न इसको जानने की कोशिश करते हो। संसार भर के तमाम विषयों में मनुष्य अपना मन लगाता है, अगर उसका एक अंश इस ध्यान में लगा दे तो तो कई गुना प्राप्तियां हो जाएंगी। क्यों? क्यों कई गुना प्राप्तियां होंगी, आप जानते हो इस बात को? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि इस ये ध्यान आपको भगवान की तरफ ले जाएगा, ये परमात्मा की तरफ ले जाएगा आपको, ये ईश्वर की तरफ आपको ले जाएगा, और ये सर्वोच्च सत्ता की तरफ ले जाएगा, जो सर्वशक्तिमान है, जो कण कण में विद्यमान है, जो हर व्यक्ति का संरक्षण करती है, जिसने पूरे विश्व को धारण कर लिया है, उस सर्वशक्तिमान की तरफ ये ले जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। आसान इस परिपेक्ष में बन जाता है कि जब आप ईश्वर की तरफ अपने आप को बढ़ाते हो, तो ईश्वरी चेतना उससे 10,000 गुना पावर से आपकी तरफ बढ़ती है। हमेशा याद रखना कि जब आपके अंदर जिस क्षण यह संकल्प उठा कि मुझे वह विधा जाननी है जिससे ईश्वर से एकाकार हुआ जा सके, तो आप पाएंगे कि ईश्वरी चेतना आपकी तरफ 10,000 गुना पावर से बढ़ेगी। ये कोई कल्पना का विषय हम नहीं बताते हैं, ये वास्तविकता है। हम लोगों से पहले भी हमारे जैसे बहुत शरीर लेकर के मनुष्य लोग आए। उनमें से आप देखोगे कि कुछ मनुष्यों को, मीराबाई को आप देख लीजिए, ये जीता जागता उदाहरण है। मीराबाई जब कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाती हैं, तो स्वयं कृष्ण उनका संरक्षण प्रदान करते हैं। कई कई घटनाएं तो उनके जीवन में ऐसी घटित होती हैं जो वास्तव में
तर्क के आधार पे सिद्ध नहीं किया जा सकता कि सांप कैसे माला बन सकता है, जहर कैसे अमृत बन सकता है। तो जो असंभव होता है वही ईश्वर संभव कर सकता है। इसके लिए आपको अपनी प्रवृत्तियों को परमात्मा की तरफ दौड़ाना पड़ेगा और ये आपको ही करना है। जैसे कहते हैं ना कि ये इस पूरी प्रक्रिया में आप ही हैं, समझ लीजिए। इसका जो मेन केंद्र है आप, आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपका मन, आपका ध्यान, आपका ज्ञान, ये सभी अगर एक साथ ईश्वर की तरफ बढ़े तो निश्चय ही आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। ये जो बहुत सारे असंभव संभव, एक और चीज है देखिए कि आदमी ने दुख को पकड़ के रखा है। वास्तव में दुख को पकड़ा नहीं जा सकता, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि दुख हमेशा नहीं रहता है। यह आपकी वृत्ति के कारण होता है, सोच के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है। जैसे जीवन में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधकार का अस्तित्व क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति। जहां पे लाइट ना हो वहां पे डार्कनेस है। आपके जीवन में अंधकार कैसे आया? मानव का जीवन प्रकाशवान था, लाइटेड था। कारण क्या है? अब इस बात को स्वयं सोच लेना। इस ये विषय भले से मुझे 2-3 वीडियो बनाने पड़े, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचना इस बात को। भोजन के लिए आपके पास पर्याप्त साधन है, भजन के लिए कुछ भी नहीं है। शरीर बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गए। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब आपको जो मेन है, जो मुख्य है, वो आत्मा ही है। इस बात को आप मान लीजिए। ये जो आत्मा है ना, यही हम सब हैं, यही हम हैं। अब इस आत्मा के लिए हम क्या करें? कौन से ऐसे साधन हैं कि इस आत्मा को हम जागृत कर लें, इस आत्मा की जो प्यास है वो बुझा सके? आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए आपके पास समय ही नहीं है। बड़ी अजीब सी विडंबना है मानव के पास कि आज उसके पास सबके लिए सब कुछ है, इसके लिए समय ही नहीं है। नो टाइम। आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। सो सोचो इस बात को, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए आपके पास समय नहीं है। और जब ये समय ही नहीं है आपके अपने पास लिए, तो आप बचे कहां, समझ लो। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि ये संसार जो है मृत्यु लोक है, मुर्दों का गांव है, डेड्स हैं। कहीं कहीं तो ऐसा कहा गया है कि जब अंत समय आएगा तो ईश्वरी चेतना सबको पुकारेगी, सब जाग जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी प्राप्तियां आपको करनी है इस मानव शरीर में ही हो सकती हैं, जीवन के रहते हुए हो सकती हैं। अगर जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ लेना, जगत गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्ति के बाद जब कहते हैं ना में सुखम ना में दुखम ना में पुण्यम ना में पापम सच्चिदानंदो हम शिवो हम शिवो। तो ये कोई किताबी बात तो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अनुभूति बता रहे हैं। न तो मैं सुख हूं, न तो मैं दुख हूं, न तो मैं पुण्य हूं, न तो मैं पाप हूं। मैं तो स्वयं सच्चिदानंद का स्वरूप, शिव स्वरूप हूं। तो यह हर व्यक्ति के साथ लागू होता है। हर व्यक्ति की यह अनुभूति हो सकती है, बट उसके साथ एक कंडीशन है कि वह व्यक्ति अपने आप को परमात्म चेतना में लगाए, अपने आप को जोड़ने का प्रयास करे। जितना जितना आप जोड़ेंगे उतना उतना ही आप तोड़ेंगे अपने जीवन के दुख, अंधकार, अज्ञान, आसक्ति, इन सबसे आप ऊपर उठेंगे। और इसी से ऊपर उठने का नाम ही ध्यान है। ध्यान का मतलब है हमारे अंदर उस क्षमता का विकास जिससे हम इन सारे बंधनों को तोड़ सकें। और एक बात का हमेशा ये ध्यान रखिए, इन सब को तोड़ने के लिए आपको संसार को छोड़ना नहीं है, क्योंकि को तो आपने पकड़ा ही नहीं है। आज तक कोई भी व्यक्ति इस संसार को पकड़ नहीं सका, ये असंभव है। हाँ, लेकिन जिसने इस प्रयास किया है ईश्वर को पकड़ने का, ईश्वर को प्राप्त करने का, वो सारे व्यक्ति सफल हुए हैं। हमेशा याद रखना कि संसार की प्रतियोगिता में तो कंपटीशन होता है, उसमें मेरिट बनेगी। भगवान की प्रतियोगिता में हर भक्त आगे है, हर व्यक्ति आगे है। जिस समय आपके अंदर ये जिज्ञासा जागृत हो गई,
कि हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना ही है, चाहे जो हो जाए। वेदर आई विल डाई, आई विल लीव, देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू अटेन द डिविनिटी, आई वॉन्ट टू अटेन द हैव द गॉड रियलाइजेशन। आपके जीवन में चमत्कार होगा, आप इस बात को हल्के में मत लीजिए। संसार भर की चीजें आप प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो संसार का शिष्टा है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। और जिस क्षण आपको प्राप्त हुआ, दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, दुख आपको स्पर्श नहीं करेगा, हमेशा याद रखिए। तो जब आपको दुख स्पर्श नहीं करेगा तो क्या होगा आप में? बड़ी अजीब सी घटना घटित होती है। तो दुख की स्पर्श की अनुभूति न होना आनंद की अवस्था कहलाती है। अब एकाग्रता के 3 मुख्य आधार हैं। देखो, ये इसमें है योग, भोग और रोग। योग परमात्मा से करिए, भोग संसार से होगा, और रोग तो अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जब व्याधियां शरीर में उत्पन्न होती हैं, मानसिक भी व्याधियां होती हैं, मानसिक रोग भी होते हैं, तो उन सब के लिए ये सभी चीजें एकाग्रता का आधार बनती हैं। योग, योग से हमारे अंदर सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। यह कोई कहने की बात नहीं है कि भाई हमें तो अनुभव नहीं हुआ योग का। ये हर व्यक्ति को अनुभव होगा। एक बार पराचेतना आपको स्पर्श करे तो तुरंत अनुभव हो जाएगा। What connects the soul to liberation is yoga। देखिए कितनी बड़ी बात ली गई है। जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़े वही योग है। योग मीन्स एडिशन, 2+2 4 होता है। उसी तरह आपकी आत्मा परमात्मा में जुड़ जाए, आपका जो सोचने का तरीका है वो श्रेष्ठ हो जाए। कैसे समझे कि हम योग युक्त हैं? जिस क्षण हमारा सोचने का तरीका श्रेष्ठ हो जाएगा, समझ लेना हम योग युक्त हैं। और जिस क्षण हमारा सोचने का तरीका निकृष्ट हो जाएगा, आप योग युक्त नहीं हैं। इस बात को मान लीजिए। तो योग आपको श्रेष्ठ चिंतन देगा, श्रेष्ठ मनन देगा, श्रेष्ठ विचार देगा। स्टेप बिफोर मेडिटेशन, ध्यान से पहले यम और एकाग्रता। जीवन के लक्ष्य की एकाग्रता बनी रहे, इसके लिए 5 स्थिति में यमराज को याद करें। यम कहते हैं मृत्यु के देवता को। मृत्यु किसकी होगी? मृत्यु तो शरीर की होगी, आत्मा की तो होगी नहीं। मृत्यु तो संसार की होगी, ईश्वर की तो होगी नहीं। सत्य और एकाग्रता, झूठ बोलने पर मन विचलित हो जाता है। झूठ पकड़ा ना जाए, इसके लिए जो गलत चेष्टाएं करनी पड़ती है वह भी मन की चंचलता को बढ़ाती है। यहाँ पे देखिए झूठ लिखा है, वो झूठ नहीं होता, वो शब्द होता है झूठ। सही शब्द जो है वो झूठ है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लें। तो इस बात का ध्यान रखें। अहिंसा और एकाग्रता, हिंसा से जो हिंसा होती है ना, उससे एकाग्रता प्रभावित होती है। हिंसा से दूसरों को बाद में, पहले हमारे मन को नुकसान होता है। मन को हिंसा विचलित कर देती है। अतः हर पल याद रखें कि मन वचन से हिंसा करेंगे तो यम का डंडा हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। अब इस बात को हमेशा समझिए, ये मन और वचन से हिंसा क्या होती? किसी प्राणी मात्र को आपकी वाणी से दुख न हो। हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति हो कि कोई हमें कुछ कहे, हमारी उस पर उसका प्रभाव बिल्कुल ना पड़े। हम अपनी तरफ से अपनी वाणी से कोई ऐसी ऊर्जा न निकालें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे। झूठ की तरह चोरी भी मन को विचलित कर देती है। अतः हर पल याद रखें कि किसी के विचारों की या वस्तुओं की चोरी करेंगे तो यम का डंडा हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। ज्यादा वस्तुओं के रख रखाव में और सुरक्षा में जो चेष्टाएं की जाती हैं वह मन को चंचल बना देती है। अतः हर पल याद रखें कि आवश्यकता से अधिक कभी भी वस्तुओं का संग्रह ना करेंगे। ब्रह्म को मन का मालिक, ब्रह्म यानी ईश्वर, सर्वोच्च सत्ता, उसको सबसे बड़ा शिखर मानेंगे और उसी में विचरण करने में भी एकाग्रता बढ़ती है। इससे विपरीत इंद्रियों को खुला छोड़ देने पर मन की एकाग्रता कम होने लगती है। अतः हर पल याद रखें कि इंद्रियों का संयम नहीं रखेंगे तो यम का डंडा पड़ेगा। इंद्रिय संयम, हम अपने मन में 5 नियम एकाग्रता बढ़ाने के लिए। पहला नियम है स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का रहता है। कसाय कलमुंसों की जब तक सफाई नहीं होती है, मन एकाग्र नहीं हो पाता। अतः मन और शरीर को
हमेशा स्वच्छ रखने का नियम बना ले। संतोषी मन जल्दी एकाग्र होता है। जितने भौतिक साधन मिले हैं उसी में खुश रहने का नियम बना ले। कठिनाइयों में मन योग साधना के मार्ग से दूर जाने लगता है। अतः योग में के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने का नियम बना ले। स्वाध्याय क्या होता है? अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, गीता, रामायण, रामचरितमानस, ध्यान के विषय में महापुरुषों की पुस्तकें, उनको अपना एक नियम बना लीजिए। कठिनाइयों में मन भयभीत होने लगता है। भयभीत मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन को भय से मुक्त करने के लिए ईश्वर प्राणिधान की सहायता ली जा सकती है। अतः किसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर में विश्वास रखें। ईश्वर प्राणिधान का मतलब हम पूरा सृष्टि भगवान के अधीन है। यहाँ का कण कण उस ईश्वर में व्याप्त है और कण कण में ईश्वर है। इस बात का बोध अपने अंदर रखें और इस बात की अनुभूति करें कि हमारा संरक्षक ईश्वर है। भय से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान कई में आसन का बहुत बहुत महत्व है। मन को एकाग्र करने के लिए एक स्थिति में रहना आवश्यक है। ध्यानात्मक आसन इसके लिए लाभदायी है। जब भी आप बैठे, मेरुदंड सीधा करके बैठे, अपने शरीर को इधर उधर न हिलाएं। प्राणायाम, जो सांसें को लेने का अभ्यास हम करते हैं, ये प्राणों को स्थिर करने के लिए होता है। इसलिए विद्वान लोग ध्यान से पहले प्राणायाम करने की सलाह देते हैं। हो सके तो 10 बार 15 रण अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। प्रत्याहार होता है जब तक इंद्रियां बाहरी विषयों का सेवन करती, जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर वो बाहर की तरफ, तो आप अंतर्मुखी नहीं बन सकते, आप स्वयं के अंदर नहीं जा सकते। स्वयं के अंदर जाने के लिए यह अति आवश्यक है कि आपकी इंद्रियां बाहरी विषयों से छूट जाएं। ये धीरे धीरे अभ्यास होगा, एकाएक नहीं हो सकता। ध्यान में धारणा का बहुत महत्व है। मन को एकाग्र करने के लिए किसी एक वस्तु पर आंखों को केंद्रित किया जाता है। ये त्राटक ध्यान में करते हैं। आप अपने केंद्र बिंदु को अपने आज्ञा चक्र पे बना सकते हो और खुली आंखों से ध्यान करो तो कहीं भी नहीं बनाओगे। धीरे धीरे आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, फलीभूत होने लगेगा। शारीरिक भोग और एकाग्रता, ये देखिए शारीरिक भोग क्या है? चटोरापन। जो आपके अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि हम फुल्की खा लें, चाट खा लें, अच्छे अच्छे तेली पदार्थ खा लें, ये आपके ध्यान में बाधक है। नींद, ज्यादा सोना, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है ध्यान करने के लिए तो आप सो रहे हो। इंद्रिय सुख, अपने इंद्रियों पर संयम रखें। जो भी इंद्रिय पर ईश्वर ने आपको दी है उसे अपना उपहार समझें और उसका सदुपयोग करें। मान सम्मान की इच्छा, धन वैभव की, ये मानसिक भोग के अंदर आते हैं। हमारे अंदर यह भावना भी ना हो कि लोग हमें सम्मान दें, या हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, या हमारे पास धन वैभव ज्यादा हो जाए। यह इच्छा भी आपको एकाग्रता बढ़ने में बाधक है। इस इच्छा का भी आप त्याग कर दें। मान मिले तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश। प्रभु में मन लगाइए। हमारे साथ साथ एक बार गायत्री महामंत्र बोले। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र उज्जवल भविष्य की कामना का मंत्र है, नए युग के निर्माण का मंत्र है। इसका नित्य जप करें। रोग और एकाग्रता, शारीरिक रोग और एकाग्रता ये भी आपके ध्यान में बाधित होती हैं। मानसिक रोग क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। मानसिक रोग ही मनुष्य की व्याधियों के कारण में होते हैं। कामनाओं की अधिकता, क्रोध, लोभ, लालसा, मोह, मद मत्सर, इन सब से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। जहां तक प्रयास करना चाहिए कि मन में शांति हो, शांति हो। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आप सभी के साथ रहें। आप में से जिन भी व्यक्तियों को यह इच्छा हो कि आप ध्यान सीखें, आप सादर आमंत्रित हैं ध्यान में प्रवेश के लिए। माई सेल्फ अजय कुमार चौबे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, लिखें ओम